जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हुआ। अखिलेश यादव आधी रात को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन ने टीन शेड लगाकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उस समय तो अखिलेश वहां से लौट आए, लेकिन सुबह होते होते बवाल हो गया। अखिलेश के घर के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। समर्थकों की भीड़ जमा हो गई है। अखिलेश ने घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति लगाकर माल्यार्पण किया। अखिलेश जेपी सेंटर तो नहीं जा पाए, लेकिन बीजेपी और योगी सरकार पर खूब भड़के। जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने, तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने दिया। जयवीर सिंह ने कहा कि बंद पड़ी इमारतों में माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती। 2017 के बाद जेपी सेंटर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अगर जेपी सेंटर में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही हुआ है। चूंकि वो बंद पड़ा है, जेपीएनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी। यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। तो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। बीजेपी पर हमला करते करते अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लपेट लिया। अखिलेश ने कहा कि नीतीश तो जेपी आंदोलन से निकले नेता है, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ हैं। ये वही बीजेपी है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से भी रोक रही थी। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार से बीजेपी का साथ छोड़ने और मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की भी अपील की है। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। लोकनायक की जयंती पर नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश के बयान पर नीतीश ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से तुरंत पलटवार आ गया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने अखिलेश को जवाब दिया। राजीव रंजन ने कहा कि लोकनायक की बातें करने वाले अखिलेश यादव अब उनके उसूलों पर चलते कहां हैं। कट्टर परिवारवादी अखिलेश यादव किस मुंह से जेपी के मूल्यों की बात कर रहे हैं। साथ ही जेडीयू नेता के अखिलेश को आत्ममंथन करने की भी सलाह दे दी। क्या प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को नहीं समझते हैं? आप अगर उस स्थल पर जहां आप जाना चाहते हैं वहां निषेधाज्ञा अगर इस वजह से है कि वहां निर्माण कार्य हो रहे हो, आप मध्य रात्रि में जाते हैं, आप अगले दिन की प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है ये लोकनायक की दुहाई देकर नीतीश कुमार जी को गठबंधन तोड़ने की बात कहना, सलाह देना, ये
सिवाय मानसिक दिवालियापन के कुछ नहीं है। आज ये कहने की स्थिति में है अखिलेश जी कि जिन जीवन मूल्यों के लिए जेपी ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उनमें से कुछ भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने अपनाया। एक पार्टी विशेष, एक पार्टी पर एक परिवार विशेष का आधिपत्य है, चाहे वो सांगठनिक पद हो, लोकसभा राज्यसभा के टिकटों का वितरण हो, विधानसभा विधान परिषद स्थानीय निकायों के चुनाव हो, सब जगह अखिलेश जी और उनके परिजनों का नियंत्रण है। और आंतरिक लोकतंत्र का तो नामो निशान समाजवादी पार्टी में नहीं है। और दूसरी तरफ कोरस में कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आने लगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी सरकार जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को बेचने की तैयारी में है, इसीलिए अखिलेश को वहां जाने से रोका जा रहा है। अगर कोई महापुरुषों को माल्यार्पण करना चाहे तो सरकार को खुद इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है, तानाशाहों की तरह ये बर्ताव कर रही है। और जो लोगों के मूवमेंट पर रोक हो रहा है, मूर्ति पर माला चढ़ाने से, अरे अगर वहाँ पर वो बाकायदे आपको ले जाकर माला चढ़वाना चाहिए था। ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीज़ें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। मुझे लगता है कि ये जैसे इन्होंने बनारस में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किया और एक अच्छी खासी जगह को बर्बाद किया बनारस में, इसी प्रकार ये आज जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर चिंता जताई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर बंटवारे के वक्त ही आबादी को पूरी अदला बदली हो गई होती तो सारे हिंदू भारत आ जाते और सारे मुसलमान पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश चले जाते, तो ये मसला ही नहीं रहता। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो हिंदू को एकजुट करने के लिए भारत में यात्रा निकालेंगे। हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए, हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं।